राम जी, सारों को राम राम। भाई साहब आपके आशीर्वाद से 3 बजे उठ गया था। उसके बाद सर्दियों का मौसम है, मतलब मौसम अच्छा है तो प्राणायाम के बड़ा अनुकूल है। तो धैर्यपूर्वक कमरे में बैठ के अपने, बाहर तो मौसम गंदा है लेकिन धीमा गहरा श्वास भर के पहले थोड़ा सा कपालभाति किया, पेट को साफ किया, पूरा पेट खाली कर दिया। फिर सहज मन होकर धीमा गहरा श्वास भरते हुए और श्वास को यहाँ पर कुंभक करते हुए श्वास भरा और कुंभक किया, मतलब रोका थोड़ा सा क्षमता के हिसाब से, धैर्यपूर्वक, उतावल में नहीं, सहज मन। फिर धीमा धीमा गहरा गहरा छोड़ा, छन छन करता हुआ श्वास भरा, छन छन करता हुआ श्वास छोड़ा और बीच में श्वास को कुंभक किया, धीमा भरा गहरा। और शेर के समान आधा घंटा मैंने लगातार प्राणायाम किया। तो प्राणायाम परम शक्ति है, आपको अंदर हनुमान होने का एहसास कराता है, क्योंकि प्राणायाम मूल रूप से प्राणायाम, प्राण का विस्तार, श्वास का गहरा होना, धीमा गहरा। और जितना श्वास गहरा होगा, प्रबल होगा, उसकी अग्नि जितनी प्रबल होगी उतना शक्तिशाली सहजता, धैर्य आपके जीवन में, जागृति, होश। क्योंकि प्राण गहरा, लंबा, दीर्घ श्वास, सबल श्वास, प्रबल सबल ऊर्जावान श्वास। तो ऐसा ऊर्जावान श्वास भगवान शिव के समान त्रिकालदर्शी, आज्ञा चक्र, गोल्डन आई, कुंडली जागरण, ये इसके लिए सर्वोत्तम साधन है आपका अपना प्राण। और जब प्राण प्रबल होता है ना, उसका मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि प्राण जब ऊर्जावान हो जाता है तो कैसे चलता है। जैसे मान लो हमने श्वास भरा, हाँ, ये धोखनी की तरह श्वास चलता है, गहरा प्राण, सबल श्वास। और देखना इतने मौसम में पसीना कैसे जूसा, पूरा पसीना पसीना बॉडी में, ऐसी ऊर्जा, ऐसा अदम्य साहस। ये देखो, ये प्राणों की शक्ति है। प्राण आपका परमात्मा का रूप है। कहते ना, प्राण प्राण सिमरे गोविंद, मन अंदर की उतरे धुंड। मन अंदर की मैल उतर जाएगी अगर आप प्राण प्राण सिमर करेंगे तो। कहते ना, प्राणों की माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, बन जावा बंदा मैं तेरा कृपा निधान। श्वासों की माला नल। चलिए भाई, एक बार दोबारा दिखा दूं, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि लोगों को भ्रम हो जाता है। बोले धार्मिक व्यक्ति बोले तो भाई पता नहीं निर्बल सा, दुर्बल सा, दुनिया से हारा हुआ है, कमज़ोर, व्यवस्था से भागा हुआ है, घबराहट के मारे बेचैन हुआ। भाई कोई बेचारा मन में फंसा हुआ हो, उसके सर्कमस्टांसिस ऐसे बने, उसके आसपास परिवार में उसको सहयोग ना मिले, तो वो सत्य खोजने के लिए कहीं जाए और उसको आप बोलो भाई ये तो भाग गया, ये तो तिरस्कार हो गया। भाई योगी अपनी इंद्रियों को वश में करके लोक परलोक
कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिसको जीत नहीं सकता। लेकिन योगी कभी भी शक्ति का प्रचार नहीं करता। योगी प्रचार करता है प्रेम का। आई लव यू, आहा, प्रेम का, क्योंकि प्रेम ही सत्य है, आनंद ही सत्य है। नहीं तो योगी के बारे में कहा गया योगी शिव भी है, योगी त्रिकालदर्शी है, संहारी है, संहार भी कर सकता है, समय आने पे संहार भी कर सकता है। आओ प्राणों की ऊर्जा को एक बार देखें, महसूस करें प्राणों की आवाज़ को। ब्लास्ट के माफिक है ये, ब्लास्ट दिखाऊं कैसे आपको। धोगनी के समान छन छन करता हुआ प्राण, भ्रष्टि का प्राणायाम। कैसे प्राण कैसे भरना गहरा। आग लगा दे, आग आग। ना मेरे भाई, ना, डराना मकसद नहीं है हमारा, जगाना मकसद है। खुदा के आदमी हो आप, खुदा के आदमी, घबराना नहीं, घबराना नहीं। और बेवजह किसी पर कमेंट ना करियो मेरे भाई। पहले आचरण में धारण करियो राम को, और फिर इस पथ पर चल के अनुभव करियो, फिर पता लगेगा आपको। वो बेचारे बोलते नहीं लेकिन जानते सब हैं। योगी को कहा गया योगी स्थिर रहे, शांत रहे, सहज रहे। उसको यही स्वभाव भगवान ने दिया, और देने के लिए बना वो, इसलिए किसी से माथा नहीं मारता वो देने के लिए बना। इसलिए कुछ चीज़ें वो देखने के बावजूद भी अनदेखा करता है। यही समझदारी की निशानी है कि दीवारों में सर नहीं मारता वो। दीवारों में सर मार के दीवार का नुकसान कुछ नहीं है, सर का ही नुकसान है, अपना ही बहुमूल्य समय खराब होता है। इसीलिए योगी धैर्यवान है, आनंदित है। लेकिन चुनौती स्वीकार करें मेरे प्यारे। सुबह उठ जाते हैं, खुदा के लाल हैं। आपको भी प्रयास करना चाहिए, चुनौती भी हेल्दी प्रयास करना है। सब जीवों में भगवान है। चलिए भाई, राम राम जी, राम राम। एक बार दोबारा पुनः थोड़ा तीव्र तरीके से भ्रष्टिका करते हुए, भ्रष्टिका प्राणायाम में देखो, पसीना देखो आप, ये श्वास हमने भरा, राम राम जी, राम राम भाई साहब सारों को।